हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो में हम रिवेन्यू चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको बता दो, रिवेन्यू चैप्टर की मैंने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। वो वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, बल्कि प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा आपको। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, वहाँ पर आप रिवेन्यू चैप्टर की बहुत सारी वीडियो देख सकते हो। और ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब हम समझने वाले हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, चलिए समझते हैं। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बस आपको पहले फॉर्मूले बता देता हूँ कि पहले क्या क्या थे, और फॉर्मूले भी बहुत आसान थे। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था पहले टोटल रिवेन्यू, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टीआर। टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रिवेन्यू निकालने का तरीका होता है कि आप प्राइस को लो और क्वांटिटी को लो। जितना सामान बेचा, कितने का बेचा एक सामान, उससे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। टीआर जिसे बोलते हैं कि भाई आपने कितने का प्राइस, एक सामान कितने का था और कितना सामान बेचा। ठीक है, तो ये हो गया। इसको शॉर्ट में पी इंटू क्यू बोल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू बेसिकली जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एआर, कि एक सामान कितने का है। मतलब कि टीआर को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, यानी कि प्राइस। टीआर इज एआर मतलब प्राइस। तो एआर और प्राइस एक ही बात होती है, यानी कि एक सामान कितने का है वही तो प्राइस होता है। तो टीआर को जब मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा तो प्राइस आ जाएगा, वही एआर होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एमआर। एमआर निकालने का तरीका होता है एमआरएन। कोई भी एन नंबर ऑफ आउटपुट का एमआर निकालना है तो पहले उस एन नंबर ऑफ आउटपुट का टीआर निकालो। एन का मतलब हो गया किसी भी नंबर ऑफ आउटपुट का आपको कोई निकालना है एमआर। फॉर एग्जांपल मुझे 10 आउटपुट बेचे तो एमआर कितना हुआ? तो एन 10 हो जाएगा। 15 आउटपुट बेचे तो एमआर कितना हुआ? तो 15 हो जाएगा। तो टीआर देखो उस आउटपुट का कितना है और माइनस कर दो पिछले वाला टीआर, यानी कि टीआर एन -1, पिछले वाला टीआर माइनस कर दो। तो ये सारे फॉर्मूलेज है। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ जरा पहले। देखो, ये हमारा जैसे क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड यही है, वो यही आउटपुट है, इसे क्वांटिटी ही बोलते हैं। टीआर दे रखा है, आपको क्वेश्चन पे निकालना है एआर निकालना है और एमआर निकालना है। जैसे मैंने बताया एआर कैसे निकलता है, टीआर को डिवाइड कर दो कितनी क्वांटिटी बेची। तो भैया टीआर पहले 20 है, एक जब क्वांटिटी बेची तो टीआर 20 है, तो 20/1 कितना होता है? 20। यानी कि एक सामान 20 रुपये का था, इसलिए टीआर 20 आया। फिर आपने दो क्वांटिटी बेची तो टीआर 36 था, तो 36 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 18 आ गया। या फिर आप ऐसे दे सकते हो कि भैया 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 36 आ जाए। बिकॉज टीआर कैसे निकलता है? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। तो प्राइस और एआर एक ही बात होती है। इसका मतलब यूनिट्स क्वांटिटी आपको पता है कि दो सामान बेचे, एक सामान कितने का था ये नहीं पता था। तो भैया अगर ऐसा कोई वैल्यू आप इमेजिन कर लोगे कि एक सामान कितने का होगा, यानी कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर 36 आ जाए, तो 18 आएगा। समझ आ रही है? ऐसा भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 48 को 3 से डिवाइड करके 16 आता है। या फिर आप कह सकते हो 3 16 जा 48 होता है, तो 16 अपने आप आ गया। 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 16 नहीं आता, 14 आता है। 14, ठीक है। फिर 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आता है। फिर 60 को 6 से डिवाइड 10 आता है, 8 आता है। एआर आ गया ये। क्लियर? एमआर कैसे निकलता है? एमआर निकलता है टीआर को पिछले वाले टीआर से माइनस करके। जैसे 20 है, 20 को पिछले वाले टीआर क्या होगा? 0। जब आउटपुट बेचा है तो टीआर भी 0 होता है, क्योंकि जब आउटपुट बेचा ही नहीं, यानी कि क्वांटिटी 0 है, तो चाहे प्राइस कुछ भी हो, आंसर आपका 0 ही आएगा। तो एमआर तो भैया पहली पिछले वाले टीआर क्या होगा? 0। तो 20 - 0 20। ऐसे ही आप देखो अगले टीआर क्या है? 36 पे आपको एमआर निकालना है, यानी कि जब दो क्वांटिटी बेची, एमआर होता है एक्स्ट्रा क्वांटिटी, एक्स्ट्रा रिवेन्यू कितना है। तो दो क्वांटिटी बेची तो आपको 36 टीआर आया था। पिछला टीआर कितना था? 20। तो 36 - 20 16। या फिर ऐसे दे सकते हो कि भैया एक्स्ट्रा कितना रिवेन्यू आया? 16 आया। सिंपल सी बात है। 20 + 16 कितना होता है? 36। उसके बाद जब हमने 3 क्वांटिटी बेची तो 48 आया था टीआर। तो एक्स्ट्रा टीआर कितना आया सर? 12। 36 को 12 से प्लस करते तब 48 आता है।
फिर 48 और 56 हो गया, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना रेवेन्यू है सर? 48 प्लस 8 56 होता है, तो 8 आ गया। 60 हो गया, तो 60 माइनस 56 4 आता है। तो पिछले वाले टीयर को माइनस कर दो, तो या अगला वाला देख लो कि भाई कितना यूनिट प्लस करनी पड़ेगी, कितना रुपीज़ प्लस करना पड़ेगा। फिर 60 माइनस 16 60 0, 56 माइनस 60 माइनस 4। क्लियर? ऐसा निकालते हैं। एक और जरा क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि प्राइस, आउटपुट, टी आर, एम आर दे रखा है, तो सबसे टी आर निकालना है। टी आर कैसे निकलता है? कितने का सामान था और कितना सामान बेचा, तो 12 रुपये का एक सामान था, एक सामान बेचा, तो 12 इंटू 1 12। एक सामान 10 रुपये का था, 2 सामान बेचा है, तो 2 इंटू 10 20 रुपये आ गए आपके पास। एक सामान 8 का था, 3 सामान बेचे, तो 8 इंटू 3 24 रुपये आ गए। 6 इंटू 4 24 रुपये। ऐसे ही एम आर कैसे निकलता है? एम आर निकलता है पिछले वाले टीयर को माइनस करके। अब एक यूनिट ऑफ आउटपुट पे जैसे हमने देखा था कि टी आर और एम आर तो एक ही होता है, क्योंकि पिछला टी आर 0 होता है, तो 12 माइनस 0 तो 12 ही आएगा एम आर पे। फिर 20 माइनस 8 8, 20 माइनस 12 8, 24 माइनस 20 4, 24 माइनस 4 0। या फिर ऐसे दे सकते हो कि 12 में 8 प्लस हुआ तो 8 आ गया, 20 में 4 प्लस हुआ 4 आ गया, 24 में 0 प्लस हुआ। समझ गए? उसके बाद देखिए जरा कुछ ऐसे मिसिंग फिगर वाले कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी समझ लो। इसको कैसे करते हैं? जैसे आपके सामने प्राइस नहीं दे रखा, आउटपुट दे रखा है, टी आर दे रखा है, एम आर। आपको लॉजिक वही लगाना है जो आपने समझा अभी, कि टी आर निकलता है प्राइस और आउटपुट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना? ये लॉजिक वही है। अब टी आर एक और तरीका है निकालने का। देखो एक और चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया टी आर तो ऐसा निकलता है, टी आर का एक और तरीका भी होता है निकालने का। वो होता है कि एम आर को प्लस करते जाओ। जैसे एम आर पहला, एम आर दूसरा, ऐसे करते करते जितने भी एम आर है उसको प्लस करते जाओ। जिसे हम सिग्मा एम आर भी बोलते हैं, यानी कि एम आर का सबमिशन। बिकॉज जब एम आर निकल रहा है टी आर को पिछले वाले से माइनस करके, आप एम आर से टी आर भी निकाल सकते हो अगर खाली एम आर गिवन है। जैसे 20 एम आर था, तो पहले यूनिट में 20 ही टी आर होता है। फिर एम आर 16 था, तो मेरे भाई इसका मतलब पता क्या है कि पहले आउटपुट पे 20 रुपये कमाए, दूसरे पे 16 रुपये कमाए, तो टोटल कितना कमाया? दोनों को प्लस करना पड़ेगा तभी 36 आएगा। तो पहले 20 फिर 36, 16 प्लस का तो 36 आ गया। उसके बाद तीसरे पे आपने 12 रुपये कमाए, तो टोटल कितने कमा लिए? 2 तक आपने 36 कमाए थे, अगले पे 12 कमाए थे। 36 प्लस 12 48, 48 प्लस 8 56, 40 58 56 प्लस 4 60। तो ऐसे भी निकाल सकते हो टी आर, यानी कि एम आर को प्लस करते जाओ। तो ये भी तरीका ध्यान रखना। जैसे अभी तो आपका टी आर 6 है, तो प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई करके टी आर निकलता है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, प्राइस गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताओ अगर ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे 6 आ जाए? क्योंकि आपको पता है कि प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई 6 आता है, तो 6 1 जा 6 ही तो होता है। या फिर आप इसको ए आर समझ सकते हो, क्योंकि प्राइस और ए आर एक ही बात होती है। तो ए आर का फॉर्मूला लगा सकते हो कि टी आर को क्वांटिटी डिवाइड कर दो, यानी कि 6 को 1 से डिवाइड कर दो तो 6 आ गया। ठीक है? तो ये भी तरीका लगा सकते हो। अब जैसे आपने समझा था कि भाई पहले आउटपुट पे टी आर और एम आर तो बराबर ही होता है, क्योंकि पिछला वाला टी आर से माइनस करके एम आर वही आता है। तो एम आर क्या आ गया? 6 ही तो आएगा। जब पहले आउटपुट टी आर 6 है तो एम आर भी 6 ही आएगा। समझ गए? उसके बाद आपको देखो, अब टी आर भी पता नहीं, आउटपुट भी पता नहीं, लेकिन एम आर पता है। तो जैसे हमने समझा कि टी आर कैसे निकलता है, दूसरा तरीका एम आर को प्लस करके। अगली एम आर को प्लस करते जाओ, टी आर आ गया। क्योंकि एम आर का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा आउटपुट बेचने में कितना पैसा है। तो इसका मतलब आपने जब 2 क्वांटिटी बेचोगी, आउटपुट तो यहाँ 2 ही आएगा ना। सिंपल सी बात है यार, आउटपुट 2 ही आएगा। हाँ, कुछ कई बार पता नहीं होता, तो सीधा 2 ना लिखो, कई बार पता नहीं होता। ठीक है? तो ऐसे देखो, आप यहाँ पर 6 टी आर था, अगले जब आपने आउटपुट बेचा तो 2 रुपये कमाए, तो 2 टोटल कितना कमा लिए? 6 पहले कमा रखे थे, 2 और कमा लिए, तो 6 + 2 8। अब आपको पता है कि भाई प्राइस को मल्टीप्लाई करके, प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई करके टी आर आता है। तो 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 8 आ जाए। या फिर आप सीधा टी आर को डिवाइड कर दो ए आर से, तो आउटपुट आ गया। सिंपल। तो 4 × 2 कितना होता है? 8। सिंपल। आप सीधा भी 2 ले सकते थे, क्योंकि अगली आउटपुट 2 ही होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है, तो ऐसा डायरेक्ट ना निकालना। ठीक है?
उसके बाद देखो अब ये अगले में देखो, यहाँ डैश है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ डैश है। एम आर निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगला टी आर 6 है, यानी कि मैंने पहले 8 रुपये कमाए, अब 6 रुपये कमाए, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया, एक्स्ट्रा नहीं कमाया बल्कि माइनस में कमाया। 8 6 माइनस 8 माइनस 2 है ना। अब मुझे पता है कि प्राइस को मल्टीप्लाई करके आउटपुट से 6 ये आता है टी आर, ये गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर को डिवाइड कर दो आउटपुट से, 6 डिवाइड बाई 3 2, या फिर ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करो 3 से कि 6 आ जाए, 2 आता है। अब देखो एम आर अगला पता है, टी आर नहीं पता, तो निकाल सकते हैं कि मैंने अभी तक 6 रुपये कमा रखे हैं 3 आउटपुट बेच के, अगले आउटपुट पे मैं -2 कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब 6 - 2 4 रुपये कमाए हो गया टोटल मिला के, ठीक है। ये भी तरीका होता है कि टी आर को निकालने का, अब मैं एम आर को प्लस कर दूँ। अब प्राइस को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाए, सर 1 × 4 ही तो 4 होता है, ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकालते हैं। आई होप ये मिसिंग फिगर वाला भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड वीडियो पसंद है लाइक करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।